डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित लव फिजिक्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने वन शॉट फार्मूला रिवीजन सीट स्टार्ट की थी। उसका एक चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कंप्लीट कर लिया था और सेकंड चैप्टर आज हम आपके सामने स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर आपने अपना कोर्स एक बार रिवीजन कर लिया है तो अपने टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अगले 15 मिनट में हम इस पूरे चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले विद नोटेशन एक बार रिवीजन करेंगे। तो हमारा पैटर्न पहले जैसा ही रहेगा। टॉपिक हमने एक तरफ नोट कर लिए हैं, फॉर्मूला और नोटेशन के ब्लॉक को हमने ब्लैंक रखा है। तो पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है टेस्ट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो W वर्क डन हो गया, Q नॉट, ये आ गया टेस्ट चार्ज। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन किया जाता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। VF का मतलब है पोटेंशियल ऑन फाइनल पॉइंट, पोटेंशियल ऑन फाइनल पॉइंट, और VI का मतलब है पोटेंशियल ऑन इनिशियल पॉइंट। W वही है, वर्क डन, Q नॉट टेस्ट चार्ज है। उसके बाद है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये सिमिलर फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वहां पे फॉर्मूला था E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो होगा KQ अपॉन स्मॉल r, जहां पे Q चार्ज हो गया, K कूलम्ब कांस्टेंट है और R जो है वो उस चार्ज से डिस्टेंस है जहां पे अपन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P, R डिस्टेंस एंड थीटा एंगल। तो इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अगर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन निकालना है तो एक्सिस के लिए थीटा की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो V एक्सिस जो आ जाएगा वो आ जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर। इक्वाटोरियल के लिए थीटा की वैल्यू 90 करनी पड़ेगी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इक्वाटोरियल पर जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा 0। एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, तो प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल को हमको ऐड करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक सम होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि KQ अपॉन R और K माइनस Q अपॉन R, तो टोटल 0 हो जाएगा। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्वा पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वा पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमेशा हमेशा 0 आएगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है, यानी E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल V अपॉन डेल R, या ये तो डिफरेंशियल फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म के अंदर अपन V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr भी ले सकते हैं। और एक रिलेशन और है V इज इक्वल टू E d, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसके लिए फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। तो 3 रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो U इज इक्वल टू Q इंटू V। ये और ये डेफिनेशन दोनों लगभग सिमिलर है। यहाँ पे पर यूनिट चार्ज आता है और यहाँ पे चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम। अगर दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q1 Q2 और r डिस्टेंस पे हैं, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r डिस्टेंस।
इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम, तो मान लीजिए 3 चार्ज हैं Q1, Q2 और Q3, और एक दूसरे से डिस्टेंस जैसे Q1 और Q2 है तो इससे डिस्टेंस R12 मान लेते हैं, Q2 और Q3 है तो R23 मान लेते हैं, Q1 और Q3 है तो R13 मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगी K इन दोनों चार्ज की Q1 Q2 अपॉन R12, इन दोनों चार्ज की एनर्जी Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस इन दोनों सिस्टम की K Q1 Q3 अपॉन R13। तो 3 चार्ज सिस्टम की ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका फॉर्मूला है U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर। यहां पे P जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक चीज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी कि डाइपोल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होंगे वो सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में आएंगे, चाहे आप यहां पे देख सकते हैं या इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल या इक्वाटोरियल पे या किसी रैंडम पॉइंट P r थीटा पर पोटेंशियल की वैल्यू सारे P के फॉर्म में, डाइपोल से रिलेटेड सारे फॉर्मूले P की फॉर्म में आएंगे। उसके बाद है स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्टेबल के लिए जैसे इसको अगर डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो ये आता है PE cos थीटा नेगेटिव का। तो स्टेबल कंडीशन तब होगी जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ PE। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, तो ये आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 180 पे, cos 180 की वैल्यू माइनस होती है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा PE। ध्यान रखिएगा स्टेबल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है और अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद वर्क डन टू रोटेट एंड डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा नॉट टू थीटा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए फॉर्मूला है U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस फाइनल एंगल माइनस कॉस इनिशियल एंगल, यानी माइनस ऑफ PE कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। तो हमने अभी तक लगभग 16 फॉर्मूले फिलअप किए हैं। इसी तरह से अगले फॉर्मूले भी हम फिलअप करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के साथ हमने ये पूरा फील्ड करके कंप्यूटराइज करके फॉर्मूला शीट जो है 1 पेज फॉर्मूला शीट, उसका प्रिंट भी इसके अंदर PDF भी हमने शेयर की है। इसके अलावा हमने अट्रैक्टिव माइंड मैप बनाए हैं, जैसे पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उनके माइंड मैप बनाए हैं, या कैपेसिटेंस के आगे आने वाले हैं उनके भी माइंड मैप बनाए हैं, और उनके टेस्ट पेपर भी इसके साथ अटैच किए हैं ताकि आप अपना खुद मतलब टेस्ट ले सको कि आप कितने फॉर्मूले सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे इस चैप्टर के अंदर 30 फॉर्मूले हैं, तो आप 30 आउट ऑफ कितना स्कोर ला सकते हैं और कितने फॉर्मूले याद होंगे। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि डेरिवेशन की एंडिंग है फॉर्मूला, और आप अगर न्यूमेरिकल करते हैं तो फॉर्मूला अगर याद है तो न्यूमेरिकल को आप अटेंड कर पाएंगे, और डेरिवेशन में लास्ट फॉर्मूला क्या पहुंचना है उसके लिए लास्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। हमारा ये चैनल अगले 10 दिन में सारे वीडियोस अपलोड कर देगा पूरे कोर्स के, तो इसके साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूले हम अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है पोलराइजेशन वेक्टर। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगा उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। यहां पे पोलराइजेशन वेक्टर को मैंने डिनोट किया स्मॉल p से। कैपिटल P जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और V जो है वो वॉल्यूम है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी, जिसको ची या खाई से डिनोट किया जाता है। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे इक्वल टू लाएंगे तो आ जाएगा खाई या छी इंटू ई।
तो खाई इज इक्वल टू पी अपॉन ई ले सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी का फॉर्मूला है। उसके बाद है कैपेसिटेंस। अब अगले फॉर्मूले सारे जो हैं वो कैपेसिटेंस से रिलेटेड हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V। उसके बाद है कैपेसिटर ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर। तो स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है R अपॉन K, या फिर इसको ले सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, जहां पे R जो है वो रेडियस है स्पेरिकल कंडक्टर की और K कूलम्ब्स कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां पे A जो है वो एरिया ऑफ कैपेसिटर होता है और D जो है वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है। कैपेसिटर की जगह यहां पे एरिया ऑफ प्लेट्स ले लेते हैं, एरिया ऑफ प्लेट। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो दो कैपेसिटर की दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मान लीजिए ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इनके बीच में T थिकनेस में एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी का कोई मीडियम या डाइलेक्ट्रिक अपन ने रख दिया है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो वो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। इस फॉर्मूले को इस तरह से आप याद रख सकते हो, ये वाला ब्लैंक स्पेस है, ये वाला, ये दोनों मिला के, जैसे ये पूरा D है तो ये दोनों मिला के हो गया D माइनस T। तो ब्लैंक स्पेस प्लस फील्ड स्पेस, T से फील्ड किया, अपॉन उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, यानी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D जनरल फॉर्मूला था PPC यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का। तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ब्लैंक स्पेस प्लस फील्ड स्पेस अपॉन उसका रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम की। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अगर कंप्लीटली फिल्ड है, ये पूरे के अंदर फिल कर लिया जाए, तो वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, यानी वही फॉर्मूला है, बस एप्सिलॉन R से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट थिकनेस। अलग अलग थिकनेस ले ली जाए डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 जितने भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरे हुए हैं उनकी थिकनेस और उनकी रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा 1 अपॉन CQ इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर ज्यादा है तो C4 C5 हो जाएगा, दो ही हैं तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। उसके बाद है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको कैपिटल U से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, या CV की को आप Q लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा हाफ QV, या इसको लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C। और लास्ट फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका फॉर्मूला है स्मॉल u से डिनोट करते हैं कैपिटल U अपॉन E V, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, Q चार्ज है, V पोटेंशियल है, C कैपेसिटेंस है और बाकी जनरल नोटेशंस हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर शॉर्ट से शॉर्ट टाइम के अंदर और विद PDF दे पाएं, उसके लिए हम अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ अच्छा हो तो बताइए, कुछ कमी रहे तो भी बताइए। थैंक यू।